Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we are going to discuss this news article written about the lack of sanitation in some government schools of Haryana. तो इसके बारे में आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे and in this there is a lot to learn. You would learn about vocabulary, you would learn comprehension, you would learn new grammatical terms. So there is a lot to learn in this video. So let's begin. So this is our article. और ये जो red part है, highlighted part है, this is your subject. तो सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइटेड कर रखा है, तो यू हैव टू गेट द आपकी वर्ब, आपको वर्ब निकालनी है साथ साथ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लीन एंड फंक्शनल टॉयलेट इन एवरी स्कूल कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो जो इंपॉर्टेंस है किस चीज की, अ क्लीन और फंक्शनल टॉयलेट की हर एक स्कूल में, उसको हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते। ओवरस्टेट क्या होता है? एग्जैजरेट कर देना, है ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो मतलब इस चीज की जरूरत है ही नहीं है कि हमको उसको एग्जैजरेट करना पड़े। इन सिंपलर वर्ड्स इट मीन्स, तो इस चीज की जो इंपॉर्टेंस है इस चीज की, टॉयलेट्स की, क्लीन टॉयलेट्स की, दिस इज वेरी ऑब्वियस। ओके, तो सब्जेक्ट आपका ये वर्ब है हमारी, ये कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, दिस इज आवर वर्ब। कैन नॉट बी ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ओवरस्टेटेड हमारी मेन वर्ब है, और एज ए यूनिट दिस इज आवर वर्ब। ओके, और इसमें सीखने लायक बात यह है कि एवरी के साथ हम जो नाउन यूज करते हैं दैट मस्ट बी सिंगुलर। एवरी स्कूल ही हो सकता है, एवरी स्कूल्स नहीं हो सकता। ओके, तो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। चलो नीचे देखते हैं। फिल्दी टॉयलेट्स ऑफन मेक स्टूडेंट्स रिलक्टेंट टू अटेंड स्कूल। तो ये आपका सब्जेक्ट है। फिल्दी टॉयलेट्स ऑफन मेक स्टूडेंट्स को बना देते हैं, क्या बना देते हैं? रिलक्टेंट, इस चीज के लिए, टू अटेंड स्कूल। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, पहले इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज फिल्दी। अच्छा, इसको फिल्थी प्रोनाउंस करेंगे, थ का साउंड आना चाहिए, ठीक है। फिल्थी, इट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी डर्टी। ओके, नेक्स्ट एक वर्ड है रिलक्टेंट। इट मीन्स somebody who is not willing, जो इच्छुक ना हो, अनिच्छुक, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज आवर सब्जेक्ट एंड वेयर इज द वर्ब? दिस इज द वर्ब मेक। अभी मेक क्यों है, मेक्स क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि टॉयलेट्स है ना, एक से ज्यादा की बात है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है। अगर होता टॉयलेट हम लिखते हैं वहां पे मेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। रिलक्टेंट के साथ टू लगता है, ये भी काफी जरूरी चीज। चलो आगे देखते हैं। वन वुड एक्सपेक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट स्कूल्स दैट नॉर्मलाइज अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो वन का मतलब यहाँ पर एक नहीं है, वन का मतलब एक भी होता है। तो वन को हम एज ए प्रोनाउन भी यूज करते हैं। यहाँ पर वन का मतलब है कोई एक व्यक्ति, मतलब कोई भी चाहेगा, क्या चाहेगा, मतलब एक्सपेक्ट करेगा, ये उम्मीद रखेगा कि स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाएं, किसके खिलाफ? स्कूल्स के खिलाफ। कौन से स्कूल्स? दैट नॉर्मलाइज, जो इस चीज को नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब सामान्य हो चुका उनके लिए, क्या? अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अनहाइजीनिक होते हैं जो हाइजीनिक ना हो, जिसमें साफ सफाई ना हो, ठीक है। तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक तो हमारा वन को देख के आया है वुड एक्सपेक्ट। अगेन वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एज ए यूनिट यही हमारी वर्ब है। ओके, वो था हमारा सब्जेक्ट। और अगेंस्ट क्या एक प्रपोजिशन है, उसके बाद ये स्कूल्स के खिलाफ। दैट किसको देख के आया है? दैट इसको देख के आया है, ठीक है। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है? इसको रिलेट कर रहा है। ये प्लूरल है तो आगे वर्ब इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइज, एस नहीं आ सकता। अगर किसी एक स्कूल की बात होती तो वहां पर आता एस। ओके, और इसमें एक वर्ड है स्ट्रिंजेंट, ये देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाना। इसके लिए एक और वर्ड होता है स्टर्न, STERN। ओके, तो दीज वुड बी द सिनोनिम्स। आप आईएलटीएस के अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो राइटिंग टास्क 2 में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्पेलिंग शायद यहाँ पे गलत कर दिए, तो STRINGENT, ये टी एक्स्ट्रा में है, इसको काट देंगे, ठीक है। ये लिखी हुई है आपके सामने। चलो जाके आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, एक और चीज है यहाँ पे, प्रैक्टिस। एक तो सी वाला वर्ड है, एक एस वाला वर्ड है। सी वाला आपका नाउन है, नाउन अगर है तो उसकी दो ही फॉर्म हो सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। तो एक से ज्यादा है तो एस लगे इसके पीछे। दूसरा जो वर्ड है SE पे जो खत्म होता है वो होता है आपका वर्ब। अगर वर्ब है तो वर्ब की तो काफी सारी फॉर्म हो सकती है, ING भी यूज कर सकते हैं, ED भी लगा सकते हैं, तो उसी वर्ड के पीछे लग सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज वर्किंग एज अ नाउन हियर। So this is our next slide. Again सब्जेक्ट है वो हाईलाइटेड है, वर्ब आपने देखनी है। चलो, स्कूल सैनिटेशन एंड अ चाइल्ड्स एजुकेशन आर इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड। तो ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो क्या है? इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है ये दोनों चीजें, स्कूल की सैनिटेशन, साफ सफाई, और एक बच्चे की एजुकेशन, ठीक है। इनएक्स्ट्रिकेबली क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और लिंक मतलब कि आपस में जुड़ी हुई है। तो इसमें सब्जेक्ट है ये, आर है इसकी वर्ब।
जब आपकी मेन वर्ब गिवन न हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही आपकी मेन वर्ब होती है। जैसे कि मैं बोलता हूं आई एम अ बॉय, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब आपकी एम, ठीक है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूं आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर एम तो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, तो अब ये मेन वर्ब है। इसमें थी नहीं तो ये मेन थी, ओके। और इसमें कुछ जानने लायक, ये अपोस्ट्रोफी एस लगे। अपोस्ट्रोफी एस जब लगता है तो पोजेशन की बात होती है, अधिकार जमाने की बात होती है। हिंदी में का के की का साउंड आता है, तो यहाँ पर है एक बच्चे की एजुकेशन, ओके। चलो आगे आते हैं। डिनाइल ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन ऑन द कैंपस इज अ ह्यूज डिसइंसेंटिव, यहाँ तक पढ़ते हैं। चलो, तो डिनाइल है किस चीज का? एक्सेस का। एक्सेस किस चीज की? सैनिटेशन। एक्सेस होता है कोई चीज पहुंच में होना, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग। तो इस चीज को डिनाई करना, ये जो डिनाइल है कहां पर? कैंपस में। इज अ ह्यूज डिसइंसेंटिव, तो ये काफी बड़ा, अगेन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही गिवन है, मेन वर्ब नहीं है, तो इज ही हमारी मेन वर्ब है। तो डिनाइल को देख क्या है? इज अ ह्यूज डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव होता है डिस्करेजमेंट बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से डिसएडवांटेज, ओके। चलो उसके बाद कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, तो ये यहाँ पर वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ऐसा करते हुए, जहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात है तो करते हुए हुए का साउंड आता है, ठीक है। तो वो स्कूल जो कि सॉरी स्कूल की बात नहीं है, डिनाइल है, तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए, क्या करते हुए? स्टूडेंट्स की एबिलिटी को, स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है उसको, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए, ठीक है। तो ये जो है ये काफी बड़ा डिसइंसेंटिव हो सकता है अगर हम इस चीज को कंसीडर करें। तो हैविंग सीन ऑल दिस कुड बी अ ह्यूज डिसइंसेंटिव। और इसमें देखने लायक क्या है यहाँ पे? अगेन अपोस्ट्रोफी एस। चलो इसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बता देते हैं। यहाँ पे अगर किसी वर्ड के एंड में एस आता है तो तब आपको कैसे यूज करना है? जैसे हम यूज कर रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस जैसे वर्ड है, इसके एंड में ऑलरेडी एस आ रहा है और इसके किसी पोजीशन की बात करनी हो तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है वर्ड। तो जैसे कांग्रेस हम ऐड, एक और एस नहीं हम ऐड करेंगे, क्लियर। जैसे किसी का प्लूरल करना है, जैसे शूज की बात है, दोनों शूज की बात है, तो शूज लेसेस, एक और एस नहीं हम ऐड करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्लूरल, या एस पे खत्म हो रही है। तो सेम यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल था, कहाँ गया? यहाँ पे तो स्टूडेंट्स था ऑलरेडी, तो देखो सिर्फ अपोस्ट्रोफी है, एस नहीं ऐड किया, ओके। और इसमें पोटेंशियल, पोटेंशियल के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है क्षमता, यहाँ पर इसका मतलब है क्षमता, है ना, एबिलिटी। और दूसरा पोटेंशियल मींस संभावित, समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन। जैसे देयर आर मेनी पोटेंशियल थ्रेट्स, काफी सारे थ्रेट्स हैं जो आगे हो सकते हैं, संभावित हैं। यहाँ पर इसका मतलब है क्षमता। चलो आगे आते हैं। इट कैन इम्पैक्ट चिल्ड्रन फिजिकली एंड इमोशनली, ये तो बिल्कुल इजी है कि यह इम्पैक्ट कर सकता है बच्चों को फिजिकली एंड इमोशनली। ये एलवाई एंडिंग वर्ड जनरली क्या होते हैं? आपके एडवर्ब। सारे भी एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब नहीं होते, बट यहाँ पर दे आर वर्किंग एज अ एडवर्ब की फिजिकली और इमोशनली। इट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है कैन इम्पैक्ट, ओके। चिल्ड्रन है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, एक बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, एक से ज्यादा है तो हम बोलते हैं चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस वर्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल को और ज्यादा हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, ओके। चलो आगे आते हैं। Studies show that the lack of separate toilets is a barrier to girls' education and safety. तो सब्जेक्ट है स्टडीज, उसकी वर्ब है सो। स्टडीज जो है दिखाती हैं, दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? द लैक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स इज अ बैरियर। तो जो लैक ऑफ, जो कमी है किस चीज की? सेपरेट टॉयलेट्स की, वो एक बैरियर है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा कि यहाँ पर आर आना चाहिए क्योंकि सेपरेट टॉयलेट्स आर ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, ऑफ के बाद जो वर्ड लिखे हैं ये तो आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो बचा ये। तो कमी एक बहुत बड़ा बैरियर है, ना कि सेपरेट टॉयलेट्स, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को देख के वर्ब आएगी, तो यहाँ पर है इज। तो द लैक ऑफ दिस एंड दिस इज अ बैरियर, बैरियर मतलब की बाधा, रुकावट। इसमें टू गर्ल्स एजुकेशन, अगेन देखो एस ऑलरेडी लगा है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, एस नहीं। और अगर एक लड़की की बात होती तो हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। किसी भी गर्ल्स की एजुकेशन में और उसकी सेफ्टी में बैरियर के साथ टू आती है प्रपोजिशन, ये भी आपने देखा। चलो आगे आते हैं। और इसमें कुछ देखने लायक, सेपरेट की स्पेलिंग, पी के बाद ए आता है, कई बार स्टूडेंट्स ई लिख देते हैं, ई नहीं आएगा, इट्स ए। चलो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड आई थिंक, एक और इसके बाद। चलो यहाँ देखते हैं, दोज deprived of requisite facilities are likely to care less about personal hygiene। चलो यहाँ तक देखते हैं। दोज मतलब वे लोग या वे बच्चों की बात है। deprived of का मतलब है वंचित रहना, ठीक है, कोई चीज ना मिलना, तो हम कह सकते हैं वंचित रह जाना। ये थोड़ा गलत हो गया, वंचित रह जाना। तो जो वंचित रह जाते हैं किससे? रिक्विजिट फैसिलिटी से। रिक्विजिट होती है समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी। तो ऐसी फैसिलिटी से जो वंचित हैं, जो कि रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं, वो लोग, दोस्त को देख के आए हैं यहाँ पे आ,
आर लाइकली टू केयर लेस, कि वो ऐसे ही संभावना बनती है कि वो आगे भी कम ही केयर करेंगे। इसके बारे में अबाउट पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई के बारे में, एंड द नीड टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, कि एनवायरमेंट को क्लीन रखा जाना चाहिए, इसके बारे में भी वो बहुत कम ही केयर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको ये सारी चीजों से वो वंचित हैं, ये चीजें उनको नहीं मिली। ओके, और इसमें कुछ देखने लायक, चलो जो और कुछ नहीं है, बस ये 2-3 वर्ड थे आपके लिए न्यू। आगे आते हैं। हैविंग इल मेंटेन्ड टॉयलेट्स और none at all in schools is a problem। तो हैविंग कब यूज करते हैं? पोजेशन दिखाने के लिए कि इस चीज का होना, एक तो इस चीज का, और दूसरा क्या है? none at all, मतलब कि जो ऐसे टॉयलेट्स हैं जो कि इल मेंटेन्ड है, मतलब अच्छे से वेल मेंटेन्ड नहीं है, और ये टॉयलेट्स का होना ही नहीं, तो ये चीजें क्या है स्कूल्स में इज अ प्रॉब्लम। तो आपको लगा होगा यहाँ पर इज क्यों आया, और मैंने सिर्फ यही वाला पार्ट क्यों हाईलाइट किया है? इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट, इसको देख क्या है यहाँ पर इस, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में और आ गया आपका। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता हूं कि राम एंड श्याम कोई भी दो हैं, तो यहां पर आएगा आर गोइंग, क्योंकि एंड लगा, एंड का मतलब होता है दोनों। ठीक है, कि राम और श्याम दो लोग हैं यहाँ पर, वो जा रहे हैं। अगर मैं दोनों के बीच में लिख देता हूं और राम और श्याम, तो अब यहाँ पर मतलब है आइदर राम और श्याम, या तो राम जा रहा है या श्याम जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा इज गोइंग। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि वी, चलो सॉरी इसको काट देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम ही और दे, तो यहां पर हम क्या लिखें? इज गोइंग या आर गोइंग? यहां पर आएगा आपका आर गोइंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी और से दो आपके सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो जो नियरेस्ट है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। तो और के जो पास लिखा हुआ है, मतलब जो वर्ब के पास लिखा हुआ है, और के उधर लिखा हुआ है, उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो और इसमें इज इसको देख के आया है नन एट ऑल। ओके, तो ये सिंगुलर हो गया। चलो दिस इज आवर वेरी लास्ट स्लाइड। The Haryana report is a wake-up call for the authorities to prioritize this vital issue and penalize schools not paying attention to it। तो ये एक सब्जेक्ट है, द हरियाणा सब्जेक्ट, द हरियाणा रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट है, हरियाणा मतलब कुछ भी, इस वेकअप कॉल, एक ऐसी कॉल है जो वेकअप कॉल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जगाती है, मतलब उनको वो सोए हुए हैं इस प्रकार से, वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट करती है। फॉर द अथॉरिटीज, किनके लिए वेकअप कॉल है? कि अथॉरिटीज के लिए है, सरकारों के लिए है। क्या करने के लिए? टू प्रायोरिटाइज दिस वाइटल इश्यू, इस वाइटल इश्यू को वो प्रायोरिटाइज करें, इसको नजरअंदाज ना करें, इस पे ध्यान दें। ठीक है, एंड पैनलाइज, पैनलाइज करें। अब ये टू के साथ ही जुड़ा है, टू के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्योंकि इंफिनिटिव है, और टू के साथ ये टू पैनलाइज। अब दो बार भी लिख सकते थे, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन चीज है, तो एक ही बार लिखते हैं। तो टू पैनलाइज स्कूल्स, स्कूल्स को पैनलाइज करें, मतलब उनको थोड़ा सा दंडित करें एक प्रकार से। नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, वो स्कूल्स जो कि इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, और इसमें हरियाणा रिपोर्ट सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब है। ओके, और इसमें बस बाकी कुछ नहीं है। हाँ, वाइटल, वाइटल होता है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल, क्रूशियल वर्ड जो हम यूज करते हैं। चलो नीचे आते हैं, बस दिस इज द वेरी लास्ट लाइन। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स मस्ट रीडबल एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड, कि दोनों को, बोथ, बोथ के साथ हम एंड यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखें। बोथ के साथ और नहीं आ सकता, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आ सकता, बोथ के साथ अलोंग विद नहीं आ सकता, कुछ ही नहीं आ सकता, बोथ के साथ आपको एंड ही यूज करना है। दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो बोथ गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स, दोनों को मस्ट रीडबल एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को रीडबल कर देना चाहिए। मींस रीडबल होता है, चलो इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है स्टेप अप, अपने एफर्ट्स को, अमाउंट को, किसी भी चीज को इंक्रीज कर देना और ज्यादा। ठीक है, तो उनको अपने एफर्ट्स को जरूर कर देना चाहिए। मस्ट, मस्ट आता है ऑब्लिगेशन के लिए, समथिंग दैट मस्ट बी डन, मतलब ऐसा जरूर किया ही जाना चाहिए। ओके, और अगर सिंपली हम सजेशन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं शुड, तो यहाँ मस्ट है तो ऑब्लिगेशन की बात है। इन दिस रिगार्ड मतलब इस बारे में, इस विषय में। ओके, चलो आज की वीडियो में बस यही था। होपफुली यू लर्न नंबर ऑफ न्यू थिंग्स। तो इस प्रकार की वीडियोस, न्यूज़पेपर डिस्कशन, ये सब हम आगे भी करते रहेंगे। और ये जो वीडियोस हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन की, इससे आपको काफी कुछ मिलता है सीखने को। जो आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो कॉम्प्रीहेंशन में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, मींस रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी प्रोडक्टिव। तो उनको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज की वीडियो में चलो इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल IELTS Aspirants। थैंक यू वेरी मच।